स्पेशल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आइए आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से, एक ऐसे शख्स से बात कराते हैं जिसको कहा जा सकता है कि धारा के विपरीत बहते हैं, धारा के विपरीत चलते हैं और शायद धारा के विपरीत काम करने की क्षमता रखते हैं। शुभ नाम? फारूक खान, जिला लखीमपुर खीरी, गोला गोकरण नाथ। भारतीय जनता पार्टी में 1991 से मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और शुरुआत से मैं भारतीय जनता पार्टी में ही रहा हूं। मैं नगर से लेकर जिले का महामंत्री, जिले का अध्यक्ष पद में रहा मेरे पास, अवध में महामंत्री रहा हूं, अवध क्षेत्र का अध्यक्ष रहा हूं। इस वक्त मौजूदा मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूं और जो दायित्व मुझे मिलता रहा आज तक उसका मैं पालन करता चला आ रहा हूं। ऐसे में आप मुस्लिम बीजेपी पार्टी से जुड़े होकर मुस्लिम समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों को अन्य पार्टियों ने भड़काया और उन लोगों ने इसलिए भड़काया ताकि भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान दूरी बनाए रहे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यकों के लिए बहुत से बड़े कार्य किए हैं। उन्होंने जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो सबसे पहले उन्होंने वीजा का कार्य मुसलमानों के लिए किया, क्योंकि अशिक्षित होने के कारण मुसलमान समझ ही नहीं पाया। उनको डरावनी चीज़ें दिखाते रहे, भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर, भय दिखाकर वोट बैंक बनाते रहे। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सी योजनाएं मुसलमानों को दी हैं। सभी विद्यालयों में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक छात्रों को वजीफा देने का व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने की है। विभिन्न अरबी फारसी मदरसों को कंप्यूटरीकरण किया गया है। विभिन्न वक्फ संपत्तियों की देखभाल हेतु 20 वर्ष बाद शिया एवं सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन भारतीय जनता पार्टी ने किया। अरबी फारसी मदरसों बोर्ड को भंग करके अरबी फारसी मदरसा परिषद का गठन निर्णय लिया भारतीय जनता पार्टी ने। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम लिमिटेड को माध्यम से प्रदेश को विभिन्न शहरों में अल्पसंख्यक बच्चों के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोलने की योजना भारतीय जनता पार्टी ने दी। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से विभिन्न स्थानों में IAS, PCS, मेडिकल इंजीनियरिंग आदि के प्रतियोगितम परीक्षा में बैठने हेतु निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की और उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम के माध्यम से विभिन्न जनपदों में अल्पसंख्यक छात्राओं एवं छात्राओं को निर्माण कराया। हाजियों के किराए में छूट 112 करोड़ से बढ़ाकर 148 करोड़ दी गई। हज यात्रियों के लिए लखनऊ से दी उड़ान जद्दा तक दी गई। और भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा कार्य किया जो किसी पार्टी ने नहीं आज तक किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया और भारतीय जनता पार्टी ने शिया सुन्नियों का कत्लेआम होता था लखनऊ में, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसका निराकरण करके आज तक जब से कोई भी शिया सुन्नी कत्लेआम नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने अपना सबका साथ सबका विकास के माध्यम से जो कहा था वो मुस्लिम समाज के लिए किया। आज आप ले लीजिए, चाहे राशन वितरण में ले लीजिए, चाहे देहात में आप शौचालय में ले लीजिए, चाहे आप निर्माण कार्य कॉलोनी ले लीजिए, सब में सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज को आवास शौचालय प्राप्त हुए हैं। जनगणना उत्तर प्रदेश की कर ली जाए, इतना आज तक किसी सरकार ने अल्पसंख्यकों के बारे में नहीं सोचा जितना भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है। भाजपा का डर दिखाकर अल्पसंख्यकों में भय का वातावरण पैदा किया गया। पार्टी का विरोध, सिम्मी का समर्थन करके अल्पसंख्यक को राष्ट्र की मुख्यधारा से काटने का प्रयास किया गया। अल्पसंख्यक की शिक्षा विकास के नाम पर कुछ नहीं किया गया, केवल अल्पसंख्यकों को बेवकूफ़ बनाया गया।
वोट लिया गया। हमारे चाहे अन्य पार्टियां ले लो, चाहे समाज पार्टी ले लो, सारा का सारा वोट लेते, और उसके बावजूद कहीं पर चाहे शिक्षा ले लो, चाहे नौकरी ले लो, किसी में कोई भागीदारी नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी ने अभी 10% आरक्षण भी मुस्लिमों को दिया। ऐसे में मुस्लिम समाज क्या समझेगा आपकी बात को, और क्या आप उसको समझाने का क्या प्रयास करेंगे? मुस्लिम समाज अशिक्षित पहले बहुत था, अब आज के दौर में इस समय मुस्लिम समाज हमारे साथ में बहुत है। हमारे पोलिंगें उठाकर आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में हम इस चुनाव में बहुत सी पोलिंगें जीते हैं। कहीं कहीं पर हमें प्रतिशत 10%, 20%, 25% वोट मिला है। इसलिए धीरे धीरे हमारा समाज अल्पसंख्यक जागरूक हो रहा है और वो समझ रहा है कौन हमारी पार्टी हितैषी है, कौन नहीं है। इस समय कोरोना जैसी महामारी पूरी दुनिया में फैल चुकी है। ऐसे में हमारा भारत भी इस चीज़ से अछूता नहीं रहा है। और आइए अब जानते हैं फारूक जी से कोरोना महामारी जैसी बीमारी के लिए क्या कहना चाहेंगे। कोरोना बीमारी से निपटने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया था लॉकडाउन करके। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी बराबर आश्वासन दे रहे हैं, घर में रहकर आप लोग सुरक्षित रहें, और कोरोना से यही एक लड़ने का संकल्प है, इसी से हम उसको हरा सकते हैं। और बाकी रहा, मैं अपने मुस्लिम भाइयों से अपील करना चाहता हूं, इस कोरोना में जो जमाती लोग निकले हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, कहीं पर भी जो कुछ लोग छुपे हुए रह गए हैं उनको अपने आप अपनी जांच कराकर जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी बराबर जो है आह्वान कर रहे हैं कि कहीं पर कोई भी जमाती हो उसको जो है सरेंडर करके अपनी जांच करानी चाहिए। और इस घड़ी में हमें देश के साथ में रहकर जो भी इस वक्त कठिनाइयां हैं उनमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा की है कोई भी भूखा न रहे। हमारे जो योजनाएं चल रही हैं सारी योजनाएं, हमारे राशन वितरण, हमारा जो भी कोई भी योजनाएं ऐसी नहीं है। हमारे एनजीओ वगैरह जितने लोगों के पास हैं सारे गरीबों की मदद कर रहे हैं। सारे लोग हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के भी लोग लगे हुए हैं, सभी जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। और मैं अपने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने इस संकट में हर गरीब मजलूम की घर घर किसान जो भी हो हर खाते में पैसा गल्ला सारी चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। ये हमारे फारूक जी हैं जो एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं और बीजेपी पार्टी में 1991 से बराबर पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं। नेशन वॉइस में कैमरामैन आफ्ताब आलम के साथ मोहम्मद लई की रिपोर्ट।